Hello students, today we are going to study subject EVS class 3rd. Chapter 3 Water or Water. Water. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. मुन्ना अपनी नानी से कहता है, मैं अपना चेहरा पानी से धोऊंगा. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. पानी हम सभी की प्यास को बुझाता है. पानी के कारण हम जीवित हैं. पानी हमारे साथ सदियों से है. इसकी कहानी बहुत सारे पेजेस भर सकती है. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what say my नानी. कहीं ओस है, कहीं बर्फ़ है. भाप भी पानी है, जैसे कि आप जानते हैं. पानी के कई रूप होते हैं, ऐसा मेरी नानी कहती है. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. नदी बहती है, झरने गाते हैं, और पानी झीलों और झरनों में भर जाता है. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. पानी पृथ्वी पर जीवन लाया है ताकि खेतों में उन्हें पानी और जीवन मिले. परंतु जब पानी टूटता है तो बाढ़ आती है. यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है. यह तभी कार्य करता है. बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पानी बरसता है तो वह सब तहस नहस कर देता है. डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? क्या आपको पता है पानी पर कोई कविता या कोई गाना है? रिसाइट इट इन द क्लास. आपको ये डिस्कस करना है. विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? अब आपको ये बताना है कि जो हमने पोएम पढ़ी है अभी, तो उसमें कौन कौन सी जगह पे वाटर का यूज़ है. इन द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वाटर इज़ फाउंड आर रिवर, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स. टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. अब आपको बतानी है इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें वाटर की नीड है. टू प्ले, टू राइट, टू रन अ फैन, टू सिंग, टू मेक टी. राइट. टू पेंट पिक्चर्स. राइट. टू रो अबाउट. राइट. टू नीड. राइट. टू ग्रो प्लांट्स. राइट. इन सभी में हमें पानी की आवश्यकता है. नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 4 एक्टिविटी ऐसी लिखनी है जिसमें पानी का कोई यूज़ ना हो. डांस, प्ले, स्लीप, टॉक. यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. अब आपको यहाँ लिखनी है कि जिसमें आपको बिना पानी के आपका काम नहीं चल सकता. कुक, बाथ, वॉश, पेंट. वाटर मोर और लेस. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. Activities. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता कौन सी ज़रूरत हमें पहले पड़ती है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है. मतलब जो जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है उसे हमें सीक्वेंस में लिखना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट हमारा है टू वाटर द फील्ड्स. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले वाटर फील्ड में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ी. सेकंड है टू क्लीन द हाउस. फिर हमें हाउस को क्लीन करने में इसकी
आवश्यकता पड़ी। थर्ड है टू बाथ, इसमें थोड़ा पानी कम हुआ। टू ड्रिंक, फिर थोड़ा पानी और कम। टू नीड द डव, फिर थोड़ा पानी और। तो हमें यहाँ पे अरेंज करना था। सबसे पहले ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों को हमें यहाँ लिखना था, तो हमने यहाँ लिख दिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस करना था। कैसे करना था? सबसे पहले हमें इसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, फिर थोड़ा कम इसमें, फिर थोड़ा कम इसमें, फिर थोड़ा कम, देन थोड़ा कम। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से कम तक लिखना था। वाटर फ्रॉम वेयर? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. तो अभी आपने जो पोएम पढ़ी है तो उसमें रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स थे, जिसमें ये सब जो प्लेसेस हैं इधर पानी, इन्हीं से हमें पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर? पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर एदर इन योर हाउस और अराउंड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसमें जितने भी प्लेसेस है जिससे पानी आपके आसपास, मतलब आपके घर में जिससे पानी आता है या आपके घर के आसपास जो भी है जिससे पानी मिलता है आपको उसको सर्कल करना है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा अपने घर में कि कहाँ से आपको पानी प्रोवाइड होता है, और आपके घर के आसपास जहाँ से भी आपको पानी मिलता है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सर्कल करना है। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? अगर आपने कभी देखा है कि जो गर्म पानी होता है वो कहाँ से आता है? डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस राइट इट्स नेम। आपको पता है कि आपकी विलेज और सिटी में कोई रिवर बहती है, फ्लो करती है? अगर करती है तो आपको उसका यहाँ पे नेम लिखना है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? क्या आप जानते हो रिवर्स के अन्य नाम? राइट देयर नेम्स। अगर आप जानते हो तो आपको यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे हम मैं जानती हूँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी एंड इंडस। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आप अपने घर में पानी कहाँ से लेते हो? आपको बताना है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? आप पानी लेने के लिए कहीं दूर जाते हो? अगर जाते हो तो आपको वहाँ से पानी लाने में कितना समय लगता है? आपको इसे अपने अकॉर्डिंग लिखना है। डू यू नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके जो पड़ोसी हैं वो भी वहीं से पानी भरते हैं? वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी हमें ऑलवेज टाइम अवेलेबल नहीं होता है। हमें जब अवेलेबल होता है हमें उसी टाइम पे इतना पानी भर लेना चाहिए ताकि हम उसे दिन भर यूज़ कर सकें। हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन स्टोर करके रखता है? ऑफकोर्स योर पेरेंट्स। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको पानी ले जाने नहीं देंगे, मतलब आपको उस जगह से पानी भरने की अनुमति नहीं देंगे अपने घर को ले जाने के लिए। तो आपको इनके आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कलर करना है उन पिक्चर्स पर जिसमें आप वाटर को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि बकेट हो गया, तो आपको यहाँ पे इतनी सारी डायग्राम्स दिए गए हैं तो उसमें आपको जिसमें आप स्टोर वाटर कर सकते हो, वाटर को स्टोर कर सकते हो, उसमें आपको कलर करना है। जैसे कि बाल्टी होगी, ये हो गया जग, तो आपको इन सब में कलर करना है अपने अकॉर्डिंग। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर्स कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स एज वेल। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो पिक्चर दी गई हैं उसको आपको कलर करना है। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स। इफ़ वी फिल दैम विथ वाटर विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो सबसे कम पानी जिस कंटेनर में आएगा उसका नाम लिखना आपको यहाँ पे। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, और जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा तो
आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका नेम लिखना है। चुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। हिरेन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरेन और चुटकी है वो उनको बहुत प्यास लग रही थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ दैम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर। तो उनके जो अंकल होते हैं उनको मैंगो पन्ना देते हैं स्टील टम्बलर में, स्टील के ग्लास में। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। तो जो चुटकी होती है उसे कांच के गिलास में चाहिए होता है। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। तो जो उसके अंकल होते हैं उनने क्या किया होता है कि स्टील के गिलास से जो पन्ना होता है उसे कांच के गिलास में ट्रांसफ़र कर दिया होता है, पर चुटकी होती है वो खुश नहीं होती। शी कंप्लेंट, वो कंप्लेंट करती है अंकल को, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। तो वो बोलती है कि अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पन्ना जो होता है, मैंगो पन्ना होता है ना, वो आपने मुझे कम दिया है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? डिड चुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या चुटकी के गिलास में पन्ना कम है? नो, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्लास दोनों सेम है, दोनों में सेम ही आम का पन्ना दिया था। बट अंकल ने क्या किया, इसी गिलास में उठा के इस कांच के गिलास में डाला तो चुटकी को कम दिखाई देने लगा, इसलिए वह कंप्लेन करने लगी। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। Find 7 of them and put a circle around each one has already been done for you। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे वाटर से रिलेटेड कुछ है कि जिससे पानी आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है और उसमें सर्कल लगाना है। जैसे कि आपको पहले एक दे रखा है, तो यहाँ पे हमने सर्च किया तो वाटरफॉल, जिससे हमें पानी मिलता है। ऐसे आपको और भी सर्कल्स करने हैं जिससे हमें पानी मिलता है। तो हमारा क्या था यहाँ पे, लेक हो गया, सी हो गया, वेल, रेन, पॉन्ड एंड टैप। तो इसमें हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक रो दे रखी है जिसमें कुछ एक डिफरेंट वर्ड होगा, तो आपको उसे सर्कल करना है। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो यहाँ पे रिवर भी, इसमें पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, पॉन्ड में भी पानी और स्प्रिंग में भी पानी होता है, और माउंटेन उसमें पानी नहीं होता, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग द। तो आपको बताना है इसमें अलग कौन सा डिफरेंट चीज़ कौन सी है, कॉम्बिंग हेयर। तो इसमें क्या हो रहा है, बाल बनाया जा रहा है। बट बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, नीडिंग, इसमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस। इसमें कौन सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है, मंकी ट्री में रहता है, और फिश, डक, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस ये सब कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। इसमें बोट डिफरेंट है क्योंकि ये पानी पे रहती है, पानी पे चलती है। कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल ये रोड पे चलते हैं।